सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, ज़िंदगी में तकलीफ़ कभी भी आ सकती है और उस तकलीफ़ को झेलने के लिए आप हमेशा तैयार रहना चाहिए। वो आप तैयार कब रह पाएंगे? जब आप अपनी लाइफ की प्लानिंग सटीक तरीके से कर रहे होंगे। और वो सटीक तरीका क्या होता है? जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था, आपको अपने प्रिंसिपल्स पे काम करना पड़ेगा, अपनी इन्वेस्टिंग पे काम करना पड़ेगा, अपने खर्चे कंट्रोल करने पड़ेंगे, अपनी अनवांटेड चीज़ों पे कंट्रोल करना पड़ेगा, अननेसेसरी एक्सपेंसेस पे कंट्रोल करना पड़ेगा। जब आप ये चीज़ करेंगे, तभी आप अपनी लाइफ को सुकून भरा बना पाएंगे। अक्सर देखा होगा, जब लोगों की ना सैलरी 10,000 रुपये होती है ना, तो वो 10,000 की चीज़ पे ना हाथ डालना शुरू कर देते हैं। जब उनकी सैलरी 50,000 होती है ना, तो वो 50,000 की चीज़ लेना खरीदना शुरू कर देते हैं। जब किसी सैलरी 1,00,000 रुपए होती है ना, तो वो 1,00,000 की चीज़ लेना शुरू कर देते हैं। और बल्कि मैं तो ये कहूँगा, 10,000 की सैलरी वाला बंदा 1,00,000 की चीज़ें खरीदता है, 50,000 वाला बंदा 50,00,000 की चीज़ें खरीदता है, 1,00,000 वाला बंदा 1 करोड़ की चीज़ खरीदता है। बस सबसे बड़ी गलती यहीं पर लोग कर जाते हैं, क्योंकि जब आपकी एक्सपेक्टेशंस आपकी अर्निंग से ज़्यादा बन जाती हैं ना, तो आप उन चीज़ों को ना चुकाते चुकाते ही आप पूरा का पूरा अपने आप को बर्बाद कर देते हैं। जब आप ऐसा करते हैं ना, तो आप अपनी लाइफ में कभी भी सुकून भरा ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे। इसके लिए ज़रूरी है, जब आपकी इनकम अगर 10,000 रुपये है ना, तो आप 1,000 रुपये की चीज़ को खरीदो। आपकी इनकम 50,000 रुपये है ना, तो आप 5,000 की चीज़ खरीदो। जब आपकी इनकम 1,00,000 रुपये है ना, तो आप 10,000 की चीज़ खरीदो। अगर आप ऐसा करते हैं ना, तो ये समझो आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। कहते हैं ना, लाइफ का कोई पता नहीं है, किस समय लाइफ में क्या हो जाए कोई पता नहीं है। हो सकता है कि मैं ये जो बातें आपसे बोल रहा हूँ ना, ये कुछ लोगों को चुभ जाएंगी, और चुभना स्वाभाविक है, क्योंकि ह्यूमन नेचर सबका अलग होता है। लेकिन ध्यान मानिए, ध्यान से सोचिए, जो मैं आपसे कह रहा हूँ ना, ये आपकी आने वाली लाइफ को ना बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल बनाएगा। आप पीस ज़िंदगी में लेके आ पाएंगे, आप अपनी फैमिली को एक प्रोटेक्शन दे पाएंगे, एक कंफर्ट जोन दे पाएंगे, आप खुद भी मेंटली आप पीसफुल रहेंगे। अब क्या समय का पता नहीं होता, तो समय कभी भी कैसा भी हो सकता है। लाइफ है, अगर ज़िंदगी है तो आपकी ज़िंदगी में संघर्ष रहेगा, लाइफ में उतार चढ़ाव रहेगा। देखो जी, ज़िंदगी में मुसीबतें किसकी ज़िंदगी में नहीं होती हैं? जिसने सांस लेना छोड़ दिया होता है, उसकी ज़िंदगी में मुसीबत नहीं होती है। लेकिन अगर आप सांस ले रहे हैं, आप ये चीज़ों को महसूस कर रहे हैं ना, तो आप तैयार रहिए, आपकी ज़िंदगी में समस्याएं तो आएंगी ही आएंगी। और उन समस्याओं से लड़ने के लिए आपको अपने आप को मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली आपको फ्री करना पड़ेगा। आपको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा अपने आप को। वो स्ट्रांग आप तभी बना पाएंगे जब आप चीज़ों की सही तरीके से प्लानिंग करेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा था, आप अपनी इनकम का आपको जो फॉर्मूला बताया है 30-50-20 फार्मूले को अपनी लाइफ में अप्लाई कर लीजिए। ये बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताई थी, वो था इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड ना आपको अपनी लाइफ में सबसे पहले क्रिएट करके साइड कर देना चाहिए। ये एक ऐसा फंड है जो आपको पता है कि आपकी अगर लाइफ में कोई सेटबैक आता है, कोई हर्डल आता है, तो आप अपने 1 साल के लिए मेंटली फ्री रहें। जब 1 साल के लिए मेंटली फ्री रहेंगे ना, तो आप चीज़ों को महसूस कर रहे हैं, आप जिंदा हैं, तो आप ना कोई सॉल्यूशन निकाल लेंगे। आप ठंडे दिमाग से उस चीज़ पे काम करके ना कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल लेंगे। यानी कि अब इमरजेंसी फंड को हम कैसे डिफाइन करें? सपोज करो आपके खर्चे, एक जो जेन्युइन खर्चे हैं ना, मैं हाई-फाई खर्चे की बात नहीं कर रहा, एक जेन्युइन खर्चे हैं। जैसे आपके घर में राशन आना है, आपको अपनी ट्रैवलिंग के लिए इधर-उधर घूमना पड़ेगा, आने-जाने के लिए आपको खर्चा चाहिए, बच्चे की स्कूल फ़ीस जानी है, घर का रेंट जाना है, ईएमआई जाना है, ये आपके खर्चे हैं। ये अगर आपके खर्चे आपके पास हैं, हो रहे हैं ना, तो आपके पास ये इमरजेंसी फंड के रूप में आप इसको जमा कर सकते हैं।
ये आपके जो खर्चे हैं उन पे आपका कंट्रोल नहीं है, ये खर्चे होने ही होने हैं। तो आप इसको इमरजेंसी फ़ंड के हिसाब से सोच सकते हैं। सपोज़ करो आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, आपकी बिज़नेस डाउन जा रहा है, आपको दिक्कत आ रही है, उस समय ये आपका इमरजेंसी फ़ंड यहाँ पे काम आएगा। सपोज़ करो आप जॉब कर रहे हैं, किसी कारण से आपकी जॉब आपके हाथ में नहीं रही, उस समय आपका यही इमरजेंसी फ़ंड यहाँ पे काम आएगा। अब इमरजेंसी फ़ंड हमें कितना होना चाहिए? कम से कम 1 साल का आपके पास बैकअप होना चाहिए। ये इमरजेंसी फ़ंड को आप एक ऐसे अकाउंट में रख दीजिए जिसमें आपको नॉमिनल एफडी करके छोड़ दीजिए। आप एफडी कर दीजिए, आपको वहाँ पे 6% इंटरेस्ट पे आपको मिलता रहेगा और आपका फ़ंड मैनेज रहेगा, आपको ग्रो होता रहेगा। स्लो ही होगा लेकिन ग्रो होता रहेगा। सपोज़ करो आपके महीने खर्चे 20,000 रुपये हैं, 20,000 आपका मंथली खर्चा है, जो आपको मैंने जनरल चीज़ आपको बताई उसको मिला के ना आपको 20,000 मंथली खर्चा है, तो साला कितना हुआ? 2,40,000। यानी कि आपको 2.5 लाख रुपए आपको इमरजेंसी फ़ंड के रूप में निकाल के साइड कर देने चाहिए। उसके बाद आप अपने चीज़ों को मैनेज कीजिए। जैसे हमने 50-30 आपको बताया था ना कि क्या नाम है 30-50-20, उस फॉर्मूले में आप आगे बढ़िए। आपकी इनकम आ रही है, इमरजेंसी फ़ंड आपने साइड में कर रखा है और आपने इस क्या नाम है 30-50-20 फार्मूला पे आप ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं और प्रॉपर तरीके से चीज़ें सीख के आप मैनेज करते चले जा रहे हैं। आपका आने वाला टाइम बहुत सुकून भरा हो जाएगा। अब बात आती है इन्वेस्टिंग का। इन्वेस्टिंग का एफडी में जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ है, एफडी में आपको जो रिटर्न मिलेगा ना वो 6% से लेकर 6.5% तक मिलता है। वहीं पर हम अगर बात करते हैं रियल एस्टेट में, आपने कोई फ्लैट वगैरह ले रखा है तो वहाँ पे जो आपको रिटर्न जो आता है ना वो लगभग 7% के आसपास आता है। आप कोई गवर्नमेंट कॉर्पोरेट फंड में आप डालते हैं पैसा तो वहाँ पे आपको लगभग 7.5% आता है। आप ईपीएफ में पैसा डालते हो करीब 8.5% आता है आपको रिटर्न। गोल्ड में डालते हैं वहाँ पे 10 से 11% आपको रिटर्न आता है। आप निफ्टी 50 में डालते हैं तो आपको देखो सही कमाने का तरीका तो यही है कि आप स्टॉक में इन्वेस्ट करें। आप निफ्टी 50 में करें, आप मिड कैप में करें, आप स्मॉल कैप में करें, आप किसी में भी करें, देखो आपको रिटर्न आपको यहीं से मिलेगा, वेल्थ आपकी यहीं से बनेगी और कोई तरीका नहीं है। आप म्यूचुअल फंड करें, आप एसआईपी करें, कुछ भी करें, आपको आपकी वेल्थ यहीं से बनेगी। क्योंकि देखो जब तक आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं करेंगे ना तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और कहते हैं ना कि अगर आपके पास पैसा होगा तो आप सब कुछ कर पाएंगे। कुछ लोग जो ज्ञान नहीं जाता होते हैं ना वो हमारी बातों से ना थोड़े से बिखर जाएंगे कि ज्ञान बांट रहे हो। ज्ञान नहीं बांट रहे जी, आपको हकीकत दिखा रहे हैं, आपको आईना दिखा रहे हैं। अगर आपके पास पैसा है तो आप चीज़ें सही तरीके से मैनेज कर पाएंगे, आप अपनी ज़िंदगी को कंफर्ट बना पाएंगे, अपनी फैमिली को आप अच्छी लाइफ स्टाइल दे पाएंगे। उसके लिए बगैर प्लानिंग के कुछ नहीं होता। जो आपको फार्मूला बताया 30-50-20 वाला, वो फार्मूला आपको अपनाना ही पड़ेगा। 30% इन्वेस्टिंग, 50% आप अपने खर्चे मैनेज कीजिए, 20% आप बॉन्ड से लग्जरी गिर रखिए। ये आप कीजिए, तभी आप चीज़ों को स्मूथ बना पाएंगे। और सही तरीके से प्लानिंग आपको अर्ली स्टेज से करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि आपने जॉब करना शुरू किया, आपने जो सैलरी आया उसको उड़ाना शुरू कर दिया, नहीं। अगर आप ये करते जाएंगे तो आपकी एक हैबिट डेवलप हो जाएगी। आने वाला टाइम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी भरा रहेगा। बेस्ट तरीका यही है, आप अपनी इच्छाओं को पूरा ज़रूर कीजिए लेकिन एक लिमिटेड दायरे में रह के पूरा कीजिए। आपको अपनी फ्यूचर प्लानिंग करके चलनी ही पड़ेगी। आपको अपने रिटायरमेंट के बारे में सोच के चलना ही पड़ेगा। आप नहीं सोचेंगे तो आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपकी चीज़ें कौन पूरी करेगा? आप खुद ही पूरी करेंगे ना। देखो माँ बाप ने अपने टाइम पे जो कर सकते वो कर दिया, लेकिन आने वाला टाइम आपका अपना टाइम है। आपके साथ जो डिपेंडेंसी आएगी, आप शादी करते हैं, आपके पास आपका परिवार बढ़ता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आपकी है, किसी और की नहीं है। बच्चों का खर्चा आप उठाएंगे, वाइफ का खर्चा आप उठाएंगे, उनके क्या नाम है सुख सुविधाओं का खर्चा आप उठाएंगे, उनके रहने खाने पीने का ध्यान आपको रखना होगा। तो जब आपको ही रखना है तो क्यों ना सिस्टमेटिक वे में चीज़ें प्लान की जाए। ये अर्ली स्टेज से हैबिट क्यों नहीं डेवलप की जाए? अगर आप नहीं डेवलप करते हैं तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं उखाड़ सकते, आप हमेशा रोते रहेंगे। लेकिन हाँ, अगर आपने ये 30-50-20 फार्मूला अर्ली स्टेज से अपना लिया
तो आपका आने वाला टाइम अच्छा रहेगा। अपनी लाइफ में आप अच्छी वेल्थ बना पाएंगे। ज्ञान देने वाले तो आपको बहुत सारा ज्ञान देंगे, अरे क्या है पैसा से क्या होता है, ये होता है। अरे भाई, सच्चाई ज़िंदगी की पहचान लो। अगर पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। पैसा से आप हैप्पीनेस बना सकते हैं। हैप्पीनेस तभी आएगी जब आपके पास पैसा होगा। आप मेंटली फ्री तभी रह पाएंगे जब आपके पास पैसा होगा। तो उसके लिए आपको गुड हैबिट्स अपनानी ज़रूरी हैं। गुड हैबिट्स अपनाइए। सबसे बड़ी बात, सेविंग और इन्वेस्टिंग को चीज़ को अपनाइए। आपको यूनिवर्सिटी वगैरह में आप जो एजुकेशन लेते हैं ना, वहाँ आपको जनरल एजुकेशन, थियोरेटिकल एजुकेशन आपको मिल जाती है, लेकिन ज़िंदगी की सच्ची जो नॉलेज है ना, आपको असल लाइफ में आप खुद अपने अनुभव से सीखते हैं। आपको अपने आप को हमेशा बुरे टाइम के लिए पहले प्रिपेयर करना चाहिए। लोगों की भावनाएं होती हैं, अरे बुरे टाइम की बातें क्यों करते हो, पॉजिटिव थिंकिंग की बातें करो। अरे भाई ठीक है, पॉजिटिव थिंकिंग की बातें करो, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग के साथ साथ आप अपनी वर्स्ट कंडीशन की भी बारे में सोच के चलो। अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि आपके इनकम सोर्स बंद हो जाता है, उस समय आप कैसे अपने आप को संभालेंगे? उस समय आपको संभालने का तरीका मिलेगा आपके इमरजेंसी फंड से। उस समय आपको संभालने का मौका मिलेगा आपकी इन्वेस्टिंग से, क्योंकि आप अगर वो इन्वेस्ट कर चुके होंगे प्रॉपर तरीके से ना, तो आपका वहाँ से आप मेंटली फ्री हो पाएंगे। आपने एक अच्छा इन्वेस्ट कर रखा है जहाँ से आपको साल का 15-20% का रिटर्न आ रहा है। इमरजेंसी में आप उससे भी मैनेज कर सकते हो, और जो आपने इमरजेंसी फंड जमा कर दिया था उससे आप अपने खर्चों को मेंटेन कर सकते हो साल 6 महीने के। तब तक कोई ना कोई रास्ता आपको निकाल लोगे। लेकिन आपको अपने आप को इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर आपको डे 1 से करके चलना पड़ेगा। आपकी सबसे बड़ी एजुकेशन है आपका फंड मैनेजमेंट। आपकी फाइनेंस की एजुकेशन सबसे बड़ी एजुकेशन है, जो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाई जाती है। आपको अपने खुद अनुभव से सीखनी होती है। लोग कैसे चीज़ें आगे अपनी मैनेज कर रहे हैं, उनसे आपको सीखना होता है। जब सीखेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। और अपनी ज़िंदगी को ना इतना लाइटली मत लीजिए। ये समय है, गुजरता चला जाएगा। और आपकी हैबिट जो आपने डेवलप कर ली ना, वो आपकी हैबिट आपको आगे बढ़ाएगी या आपको गिराएगी। आपने अच्छी हैबिट डेवलप कर रखी है, आपने लर्निंग की हैबिट डेवलप कर रखी है, आपने अपने आप को अपग्रेड करने की हैबिट डेवलप कर रखी है, आपने अपने आप को फाइनेंस को मैनेज करने की हैबिट डेवलप कर रखी है, आपने अपनी हेल्थ इंप्रूवमेंट कैसे की जाए आपने वो मेंटेन कर रखा है, वो आपने हैबिट डेवलप कर रखी है। तो आप चीज़ें सही डायरेक्शन में चलते चले जाएंगे। जब आप जब काम खुद भी अच्छे करेंगे ना, तो आपकी फैमिली को आप एक डायरेक्शन दे पाएंगे, उनको सिखा समझा पाएंगे कि गुड हैबिट्स क्या होते हैं, लाइफ को मैनेज करने की हैबिट्स क्या होती हैं, फाइनेंस मैनेज करने की हैबिट्स क्या होती हैं। वो चीज़ें आपको आगे बढ़ाती हैं, आपके परिवार को आगे बढ़ाती हैं। अब आपका परिवार ना, आपके बच्चे आपसे ही सीखते हैं। जो आप कर रहे हैं ना, उस चीज़ को वो फॉलो करेंगे। वो फॉलो तभी करेंगे जब आप कुछ अच्छा करके दिखाएंगे उनको। अगर आपने अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छा से वेल्थ बना दी, तो आप अपनी फैमिली में सही है। वरना आजकल का ज़माना तो ऐसा है, बच्चे को भरोसा नहीं है, बच्चे आपकी इज्जत करेंगे ही करेंगे। लेकिन हाँ, अगर आपके पास पैसे होंगे तो आप इज्जत ज़रूर करवा लेंगे, और बच्चे को झक मार के आपकी इज्जत करनी पड़ेगी। कभी कभी मैं कुछ हरास लैंग्वेज यूज़ कर देता हूँ, लेकिन ये असल सच्चाई है। ये सच्चाई है बॉस। अगर आपके पास पैसा होगा तो आप सब कुछ कर पाएंगे, सही डायरेक्शन दे पाएंगे, आप कुछ नया कर पाएंगे, कुछ बड़ा सोच पाएंगे, उसके लिए प्लानिंग कर पाएंगे। प्लानिंग तभी होगी जब आपको सही तरीके से चीज़ें मैनेज करना आता होगा। चलिए, आप अपनी लाइफ में फंड मैनेजमेंट सीखिए। अपने लाइफ में जो प्रिंसिपल हमने आपको बताया हुआ 30-50-20 वाला, उसको ज़रूर अपनाइए और अपनी लाइफ की प्लानिंग कीजिए। इमरजेंसी फंड हमेशा के लिए तैयार रखिए अपनी बैंक में, और अपने आप को हमेशा कुछ ना कुछ सिखाते रहिए, समझाते रहिए, और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। चलिए, फिर मुलाकात हो किसी टॉपिक के साथ। तब तो अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मुलाकात हो किसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।